हमारी दुनिया का 75% हिस्सा पानी है, जबकि 25% हिस्सा खुश्क ज़मीन है। लेकिन हैरत की बात यह है कि इस 25% ज़मीन को भी आज तक पूरा किसी ने भी नहीं देखा। एक एस्टीमेट के मुताबिक ज़मीन का आधे से भी ज़्यादा हिस्सा ऐसा है जिसको आज तक एक्सप्लोर नहीं किया गया। अर्थ का यह अनएक्सप्लोर्ड हिस्सा असल में आर्कटिक रीजन, घने खौफनाक जंगलात, बादलों से बातें करने वाली खतरनाक पहाड़ियाँ और दूर दूर तक फैले रेगिस्तान है, जहाँ पर इंसान का जाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल माना जाता है। लेकिन जो भी है, हमें ये मालूम तो है कि इन जगहों पर आखिर है क्या। पर आपको ये जानकर हैरत होगी कि अर्थ का सबसे बड़ा हिस्सा ऐसा है जिसके बारे में इंसान लगभग कुछ भी नहीं जानता, और वो हिस्सा है समंदर। इस समंदर के बारे में इंसान सिर्फ और सिर्फ 5% जानता है। हमें तो ये तक मालूम नहीं है कि समंदर कितना ज़्यादा गहरा है, इनमें मछलियों के अलावा कौन कौन सी महलूक पाई जाती है, और आखिर समंदर के सबसे डीपेस्ट पॉइंट पर कौन से राज छुपे हुए हैं। इनसाइट टॉनिक की वीडियो में एक दफ़ा फिर आपका खुशामदीद। नाजरीन, समंदर इतना ज़्यादा गहरा है कि हमारी सोच इमेजिन भी नहीं कर सकती। रिसर्चर और साइंटिस्ट एक एस्टिमेट के मुताबिक अगर हम दुनिया के सारे पहाड़ों को, पूरी ज़मीन को और तमाम बिल्डिंग को काट कर अगर ओशियन में फेंक दे तो हमारी पूरी दुनिया 3 किलोमीटर गहरे पानी से भर जाएगी। समंदर की गहराई के बारे में रिसर्चर के इस एस्टिमेट को समझने के लिए हम समंदर के सरफेस से शुरू करते हैं। ओशियन के सरफेस से 40 मीटर नीचे तक का एरिया वो है जहां तक स्कूबा डाइवर को जाना अलाउड होता है। इसके बाद 93 मीटर की गहराई पर फेमस ब्रिटिश शिप लुस्टानिया का मलबा मिला था, जो 1950 में डूब गई थी। इससे थोड़ा सा ही आगे 100 मीटर की गहराई में डाइवन के लिए इंतहाई डेंजरस होती है। इस पॉइंट में सी डाइवन अगर एहतियात ना करें तो पानी के प्रेशर की वजह से बॉडी के डिफरेंट हिस्से काम करना छोड़ देते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी हर्बर्ट निच नामी फ्री डाइवन ऑस्ट्रेलियन ने 214 मीटर की गहराई डाइव करके वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था, और हर्बर्ट ने ये पूरा रिकॉर्ड सिर्फ और सिर्फ एक सांस में बनाया था। यहाँ से और नीचे जाएं तो 332 मीटर की गहराई पर स्कूबा डाइव का वर्ल्ड रिकॉर्ड मौजूद है। वर्ल्ड रिकॉर्ड इजिप्ट से ताल्लुक रखने वाले अहमद गबर ने बनाया था। मजीद 111 मीटर नीचे जाएं तो गहराई बनती है 443 मीटर, और ये गहराई इतनी है जितनी न्यूयॉर्क के एम्पायर स्टेट बिल्डिंग ऊंची है। इससे थोड़ा और नीचे 500 मीटर की गहराई तक जाएं तो ये वो लेवल है जहां तक दुनिया का सबसे बड़ा क्रिएचर यानी ब्लू व्हेल डाइव कर सकती है। ब्लू व्हेल का वजन 1,50,000 kg होता है, और समंदर में डाइव करते ही ब्लू व्हेल 500 मीटर के इस लेवल तक जा सकती है। अमेरिकन सी वुल्फ सबमरीन, जो कि एक एडवांस न्यूक्लियर सबमरीन है, वो भी समंदर में 500 मीटर की गहराई से ज्यादा नहीं जा सकती, और यहाँ से आगे पानी का प्रेशर अपना रंग दिखाना शुरू कर देता है। 535 मीटर की गहराई में पानी का प्रेशर किसी आदमी पर इतना होता है जितना अगर मोटी ताजी भैंस उसके ऊपर रख दी जाए। लेकिन इंपीरियल पेंगुइन में इतना प्रेशर बर्दाश्त करने की कैपेबिलिटी होती है, और इसी वजह से वो 535 मीटर की गहराई तक डाइव कर सकती हैं। मजीद नीचे जाया जाए तो 830 मीटर की गहराई तक दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा का टॉप पाया जाएगा। अगर उसको उल्टा करके समंदर में डाला जाए, ये समंदर का वो पॉइंट है जहां तक सूरज की रोशनी पहुंच सकती है। लेकिन थोड़ा और नीचे आया जाए 1000 मीटर की गहराई पर, जिसको स्क्रे जोन कहा जाता है, जहां से नीचे सूरज की रोशनी नहीं पहुंच सकती और हर तरफ सिर्फ और सिर्फ अंधेरा ही पाया जाता है। इस पॉइंट पर पानी का प्रेशर 1500 psi हो जाता है, यानी ये इतना ही होता है जितना एक अमेरिकन बफेलो एक सिक्के पर खड़ा हो जाए। हैरतअंगेज तौर पर इस स्क्रे जोन में ग्लैंड स्क्विड भी पाए जाते हैं, जो डीप सी की इंतहाई खौफनाक महलूक हैं। और नीचे जाया जाए तो 1280 मीटर की गहराई पर लेदर बैक सी टर्टल पाए जाते हैं। ये टर्टल दुनिया में मौजूद तमाम टर्टल से बड़े होते हैं, और इनका वजन 700 kg तक होता है। 2000 मीटर की गहराई पर ब्लैक ड्रैगन फिश पाई जाती है। ये समंदर में अंधेरे की तरह बिल्कुल ब्लैक होती है। ये सिर्फ फ्लैश लाइट से देखा जा सकता है, लेकिन इनकी अपनी आंखें इतनी तेज होती हैं कि ये अंधेरे में भी देख सकती हैं।
और नीचे जाएं तो 2250 मीटर की गहराई पर स्पर्म वेल और खौफनाक कोलोसल स्क्विड जैसी महलूक पाई जाती है। कोलोसल स्क्विड 14 मीटर लंबी होती है, उनका वजन 750 केजी होता है और उनकी एक आंख खाने की प्लेट जितनी बड़ी होती है। कोलोसल स्क्विड और स्पर्म वेल एक दूसरे की दुश्मन होती हैं। दो रोड रोलर जितनी वजनी स्पर्म वेल को कोलोसल स्क्विड जकड़ लेती है और आसानी से उसको मार सकती है। इस मरी हुई स्पर्म वेल की बॉडी पर जो निशान आप देख रहे हैं कोलोसल स्क्विड के जाल की वजह से बने हैं। समंदर की यह गहराई अभी सिर्फ एक स्टार्टिंग है। 3800 मीटर की गहराई पर फेमस टाइटैनिक शिप का मलबा अभी तक मौजूद है। 200 मीटर और नीचे जाएं तो 4000 मीटर की गहराई पर ओशियन का वो हिस्सा स्टार्ट हो जाता है जिसको द एब्सॉल्व जोन कहा जाता है। यहाँ हैरत अंगेज तौर पर पानी का प्रेशर 11000 psi हो जाता है, यानी कि इतना ही जितना भारी भरकम हाथी एक कॉइन पर खड़ा हो जाए। और यहाँ ओशियन में अजीबोगरीब महलूक पाई जाती है। 4781 मीटर की गहराई पर वर्ल्ड वॉर 2 में क्रैश होने वाली बैटलशिप का मलबा मौजूद है। मज़ीद नीचे जाएं तो 6000 मीटर की गहराई पर ओशियन का ऐसा हिस्सा शुरू हो जाता है जिसको दी हैडल जोन कहा जाता है। इसको ये नाम इस वजह से दिया गया क्योंकि कदीम कदीक दरहम मौत के फरिश्ते को कहा जाता है और ये माना जाता है कि मौत के बाद हैडल हराब लोगों को समंदरों की गहराई में ले जाता है जहां दोज़ख का मंजर होता है। ये जोन में पानी का प्रेशर समंदर के सरफेस के मुकाबले में 1100 टाइम बढ़ जाता है, यानी कि यहाँ पानी का प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो नॉर्मल बुल्ट कार को एक ही झटके में फाड़ सकता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए इनसाइट टॉनिक के साथ जुड़े रहिए। अल्लाह हाफिज़।